हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिक्स्ड बायस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन की थी। इस लेक्चर में हम उसका एक न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, शुरू में हम एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद एक गेट एग्जाम का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहां पर हमें कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, IC एंड VCE। तो इस क्वेश्चन से पहले हम कुछ बेसिक देखते हैं। जैसे ये कोई ट्रांजिस्टर आपको दे रखा है, क्वेश्चन में इस टाइप से कोई ट्रांजिस्टर दे रखा आपको, 3 टर्मिनल डिवाइस इस तरह से। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? दिस इज NPN ट्रांजिस्टर। NPN कैसे है कि ये एरो करंट जो है बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है और ये करंट P टू N फ्लो करता है, इसलिए कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ? NPN ट्रांजिस्टर हुआ। सेकेंडली आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां पर ये एरो है जिस टर्मिनल पे, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज एमीटर। और उसके अपोजिट जो टर्मिनल है उसको कलेक्टर कहते हैं और इसको हम बेस कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो एरो है ये करंट की डायरेक्शन है और जो एमीटर करंट है वो फ्लो करेगा बाहर की तरफ। हमने पढ़ा है कि जो एमीटर करंट है ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज इक्वल टू IB प्लस IC। और इसी तरह से जब ये करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है तो दोनों करंट कहां जाएंगे? अंदर की तरफ फ्लो करेंगे, तभी तो इसका टोटल आएगा IE। तो ये IB रहेगा और ये IC रहेगा इस तरह से डायरेक्शन से। ये नोटेशंस आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या देखना है हमें कि ये जो इनपुट वोल्टेज है इस बेस और एमीटर के बीच में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, तो यहां पॉजिटिव लेंगे और यहां नेगेटिव लेंगे, तो इसको हम कहेंगे दिस इज VBE। किसके केस में? NPN ट्रांजिस्टर के केस में। ये VBE यदि आपको नहीं दी गई है तो इसको आप 0.7 वोल्ट मान सकते हैं डिफॉल्ट, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो। उसके बाद आपको किसका ध्यान रखना है? जो आउटपुट वोल्टेज है किसके बीच में? कलेक्टर और एमीटर के बीच में। तो इसी तरह से ये प्लस साइन रहेगा, ये माइनस साइन रहेगा और इसको हम कहेंगे ये VCE है। इन नोटेशंस का आपको ध्यान रखना है जब भी आप बायसिंग के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद हम मानते हैं कि यदि PNP ट्रांजिस्टर दे रखा है तो आपको नोटेशंस क्या लेनी है? PNP ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है कि ये एरो करंट का अंदर की तरफ फ्लो करेगा यहां पर इस तरह से, तो इस ट्रांजिस्टर को हम क्या कहेंगे? दिस इज PNP ट्रांजिस्टर। PNP क्यों है? क्योंकि ये P टू N फ्लो करता है करंट, और कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ? ये PNP ट्रांजिस्टर हुआ। उसी तरह से ये टर्मिनल एमीटर, क्योंकि ये एरो है करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद ये बेस है और ये कलेक्टर है। उसी तरह से जो करंट फ्लो है वो आपको ध्यान रखना है कि IE जो है वो किसके बराबर है? IE इज इक्वल टू वही रहेगा सेम IB प्लस IC। इसलिए अब ये करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, जो टोटल करंट है। टोटल करंट क्या है यहां पर? IE। तो ये बाकी के करंट्स कहां फ्लो करेंगे? बाहर की तरफ फ्लो करेंगे, IB, और इसी तरह से IC भी बाहर की तरफ फ्लो करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो वोल्टेज होगी, अब इस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है तो इसको हम VEB कहेंगे। ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। उसी तरह से ये जो वोल्टेज है ये क्या रहेगी? VEC। ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। तो इन नोटेशंस का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज हम इक्वेशन लिखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करके लूप्स के अंदर, तो उसके लिए हमें नोटेशंस की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये बेसिक चीजें हैं। उसके अलावा हमने क्या देखा था कि जो बीटा है, इसमें भी जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बीटा दे रखा है। तो बीटा क्या है? करंट गेन है। किसका करंट गेन है? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन। ये ध्यान रखना है हमें। और बीटा भी लिखा मिल सकता है आपको, बीटा DC भी लिखा मिल सकता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? ये कॉमन एमीटर का करंट गेन है
तो कॉमन एमीटर कॉमन है, तो आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट होता है, एंड आउटपुट करंट इज IC, इनपुट करंट इज IB। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से आप अल्फा भी देखना चाहें, अल्फा भी आपको ध्यान रखना है। अल्फा क्या था हमारे पास, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन था। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मींस के आउटपुट करंट क्या है उसमें IC, और इनपुट करंट क्या है IE। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो भी हम इक्वेशन यूज करेंगे वो जैसे जैसे न्यूमेरिकल पार्ट बढ़ेगा आगे आपको ध्यान आती जाएंगी सारी की सारी। तो ये बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट कर सकते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी वोल्टेजेस और जो करंट की नोटेशंस एंड डायरेक्शंस हैं, इसको नोट कर लो आप एक बार। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। यहां पर ये बायसिंग सर्किट है, फिक्स बायस बना रखा है। यहां पर हमें क्या करना था, इसके अंदर जब ऑपरेटिंग पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था तो हमने क्या फाइंड आउट किए थे, IB फाइंड आउट किया था हमने, IC फाइंड आउट किया था और VCE फाइंड आउट किया था। ये सब हमने किए थे किसमें, फिक्स बायस सर्किट में, कि किस तरह से हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब उसी तरह से वो जो नोटेशंस मैंने बताई यहां आपको, वो इसमें हम लगा लेंगे। ये जो एरो है ये कौन सा टर्मिनल है, दिस इज एमीटर टर्मिनल, इसके अपोजिट में कलेक्टर टर्मिनल है, और यहां पर क्या है, दिस इज बेस टर्मिनल। अब हम देखें करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, इट मींस ये NPN ट्रांजिस्टर है। इट मींस के जो IE है वो कहां पर फ्लो कर रहा है, बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो बाकी के जो करंट्स होंगे वो कहां फ्लो करेंगे, अंदर की तरफ फ्लो करेंगे। ये IB है और उसी तरह से ये IC करंट यहां पर। दूसरा जो इसकी वोल्टेजेस हैं, ये जो वोल्टेज है हमारे पास VBE, ये प्लस सिरा है इसका, ये माइनस है, दिस इज VBE। और उसी तरह से ये प्लस है और ये माइनस है, किसके लिए, VCE के लिए। बीटा यहां पर दे रखा है, ट्रांजिस्टर का बीटा क्या है 50 है, ये गिवन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके IB को फाइंड आउट करने के लिए, IB फाइंड आउट करना क्यों हमें, बिकॉज जो IC है दैट इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। ये हम यूज करेंगे, इसका जो लीकेज करंट का पार्ट है वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे इसके अंदर यहां पर। तो इसके लिए कलेक्टर करंट निकालने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, बेस करंट। और बेस करंट आपको हमेशा ही कहां मिलेगा, यहां पर जब इनपुट सेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे। इनपुट सेक्शन का मतलब है कि यहां से इस VCC से करंट यहां पर चला और ये फ्लो होते हुए इस तरह से यहां से होते हुए ये आपका इनपुट सेक्शन बनेगा। तो इनपुट सेक्शन में इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, यहां पर लिखे हम इनपुट सेक्शन की इक्वेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था अच्छी तरह से। क्या लिखेंगे हम, VCC माइनस IBRB, और उसके बाद प्लस टू माइनस है इसमें भी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस VBE इज इक्वल टू 0। और यहां पर यदि IB की वैल्यू हम लिखना चाहें यहां पर, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई RB, ठीक है। और इस VBE को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, यहां पर इसको नेग्लेक्ट कर दें हम, तो IB की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाई RB। अब VCC की वैल्यू हमें पता है, क्या है VCC की वैल्यू, दिस इज 9 वोल्ट्स, और RB की वैल्यू क्या है, 300 किलो ओम्स। तो हम क्या करेंगे इसको, 9 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, किलो का क्या होता है 3। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, क्या आ गया ये 3 से 3 जा 9, तो यहां पर 3 डिवाइडेड बाई, ये 2 जीरो है और यहां पर 3 है, तो 10 रेज़ टू द पावर 5 हुआ ये। तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, ठीक है। तो ये किस में लिखा हमने, एम्पियर्स में लिखा, बट जो बेस करंट है वो किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है जनरली। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक जीरो हम यहां पर लगा दें, और इसको हम क्या लिख दें, 10 टू द पावर -6, जिसको हम क्या लिखेंगे 30। ये -6 किसके बराबर होता है, माइक्रो के, और ये एम्पियर। तो इस तरह से बेस करंट आ जाएगा आपका 30 माइक्रो एम्पियर्स। अब कलेक्टर करंट फाइंड आउट करेंगे IC।
तो उसके लिए क्या है, बीटा इंटू आई बी। बीटा कितना है हमारा, 50 है बीटा, गिवन है, मल्टीप्लाइड बाई 30 माइक्रो एम्पियर मीन्स 10⁻⁻⁻6 यहां पर। ठीक है, तो यहां पर यदि हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, 1500 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर है ये। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जब इसमें -6 है यहां पर, तो 2 0 ये हैं, और यदि हम पॉइंट यहां 1 के बाद लगा दें 1.5, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 10⁻³ हो जाएगा। ये 2 0 ये थी और एक पॉइंट इधर लगा दिया हमने, और 10⁻⁻6 एम्पियर ये है। इट मीन्स कि 3 और -6 तो आपका क्या रह जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻3, और -3 को क्या कहते हैं, मिली बोलते हैं इसको, मिली एम्पियर। ये कलेक्टर करंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी, IC इज इक्वल टू 1.5 मिली एम्पियर। ठीक है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस मैं आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान रखना आपको बिल्कुल। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, VCE। बेस करंट हमारा क्या आया, 30 माइक्रो एम्पियर। कलेक्टर करंट हमारा कितना आया, 1.5 मिली एम्पियर। अब हमें VCE निकालना है। VCE हम कैसे निकालेंगे, ये जो इसका आउटपुट सेक्शन है उसमें इक्वेशन जब हम लिखेंगे, यहां से ये होता हुआ उसके बाद यहां आएगा, तो ये आउटपुट सेक्शन है, इसमें इक्वेशन हम लिखेंगे। यहां पर आउटपुट सेक्शन में इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, आउटपुट सेक्शन में यहां से VCC माइनस ICRC, उसके बाद VCE माइनस VCE इज इक्वल टू 0। तो VCE किसके बराबर आ जाएगा, VCC माइनस IC इंटू RC। VCC हमें पता है कितना है, 9 वोल्ट है, माइनस IC की वैल्यू कितनी हमने निकाली अभी, 1.5 मिली एम्पियर, एंड RC की वैल्यू कितनी हमारे पास, दिस इज 2 किलो ओम। ये वैल्यूज हमारे पास है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 माइनस 1.5 मिली है तो 10⁻⁻3 है, मल्टीप्लाइड 2 किलो ओम्स, 2 इंटू किलो का मतलब 10⁻³ है, तो ये +3 से -3 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा इसमें, और ये 9 है, 9 माइनस 3, और VCE वोल्टेज है तो ये वोल्ट्स में आएगा, तो VC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 6 वोल्ट आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, करंट के नोटेशंस भी आपको ध्यान रखने। जनरली आपको जो बेस करंट है वो माइक्रो एम्पियर्स में लिखें, और कलेक्टर करंट मिली एम्पियर्स में लिखें, और वोल्टेज को वोल्ट्स में लिखें। कोई रेजिस्टेंस दे रखा है तो वो किलो ओम्स में होगा। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल था, VC की वैल्यू भी हमने निकाल दी, दिस इज 6 वोल्ट। अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम, जो गेट एग्जाम का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं।